यहाँ पर नोट नंबर 5। तो नोट नंबर 5 का आपका पॉइंट क्या बनेगा, सीधा सा डायरेक्ट पॉइंट क्या याद रखना है आपको नोट नंबर 5 में, कि नोट नंबर 5 में ओनली वन लैंथेनाइड दैट इज द प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, अदर एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग। क्लियर है। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट ये बनेगा, द ओनली वन लैंथेनाइड, द ओनली वन लैंथेनाइड, कौन से की बात कर रहा हूं मैं, प्रोमीथियम, ये ध्यान रख लेना, पीएम, इसको क्या बोलते हो, प्रोमीथियम। द ओनली वन लैंथेनाइड प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, रेडियो एक्टिव इन नेचर। ये बस एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। मैंने बताया रेडियो एक्टिव का मीनिंग क्या होता है, स्पॉन्टेनियस डीके। क्लियर है। तो द ओनली वन लैंथेनाइड दैट इज प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। क्लियर है। एंड आर्टिफिशियल, एकमात्र ऐसा एलिमेंट होता है लैंथेनाइड में, वो एलिमेंट कौन सा, प्रोमीथियम है, जो कैसा है, आर्टिफिशियल है, मीनिंग मैनमेड है, और साथ में कौन से नेचर का होता है, रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। बाकी जितने भी लैंथेनाइड है वो सब क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं, और उनका नेचर आपके रेडियो एक्टिव वाला नेचर नहीं होता है। ये हो गया नोट नंबर 5। नोट नंबर 6 की बात करते हैं। ये लीजिए नोट नंबर 6। अब देखो नोट नंबर 6 के अंदर अपन इसको डिफरेंस में भी पढ़ेंगे, जब अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिफरेंस इन बिटवीन द लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, तो वहां पर भी एक पॉइंट आएगा कि जो लैंथेनाइड एलिमेंट है ना वो क्या नहीं करते, ऑक्सोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं करते, जबकि आपके एक्टिनाइड एलिमेंट किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सोकैटायन का। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट ये बनेगा, एक्टिनाइड फॉर्म्स ऑक्सोकैटायन, एक्टिनाइड फॉर्म ऑक्सोकैटायन while lanthanide elements cannot form ऑक्सोकैटायन। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सोकैटायन मीनिंग जो भी आपके लैंथेनाइड है वो आपके ऑक्सोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं करते, फॉर्मेशन कौन करता है, एक्टिनाइड फॉर्मेशन करते। लास्ट नोट देखिए, नोट नंबर 7। क्लियर है, 6 तक क्लियर है। देखो यहाँ पर लैंथेनाइड है वो क्या नहीं बनाता, ऑक्सोकैटायन नहीं बनाता, एक्टिनाइड किसका फॉर्मेशन कर देता, ऑक्सोकैटायन का फॉर्मेशन कर देता। एकमात्र ऐसा एलिमेंट कौन सा जो रेडियो एक्टिव और आर्टिफिशियल होता है लैंथेनाइड में, प्रोमीथियम है वो वाला। क्लियर है। नेक्स्ट वाला जो आपके नोट नंबर जो 7 है, इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, एक डेफिनेशन पूछ लेता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट की, तो इसको ध्यान रख लेना। इसकी हेडिंग भी डाल देता हूँ मैं अलग से, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। और इसका एक और नाम से जाना जाता है ये पैरा यूरेनिक एलिमेंट, पैरा यूरेनिक एलिमेंट्स। तो इनकी डेफिनेशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है क्या, कि व्हाट आर द ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब अपन एक्टिनाइड पढ़ेंगे वहां पर आपको डिटेल में भी बताऊंगा। अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने भी एक्टिनाइड्स होते हैं ना, क्लियर है, तो उसके अंदर जो यूरेनियम के बाद में आने वाले एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट कैसे होते हैं आपके, आर्टिफिशियल है मीनिंग मैन मेड है, और साथ में उनका नेचर कैसा होता है, रेडियो एक्टिव इन नेचर है, मीनिंग उनका स्पॉन्टेनियस क्या होता है, डीके होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी होने के कारण यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एक्टिनाइड्स हैं अपन उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो यहाँ पर, आफ्टर यूरेनियम एटॉमिक सिंबल क्या होता है यूरेनियम का, कैपिटल यू। ठीक है। तो आफ्टर यूरेनियम ऑल एक्टिनाइड्स और एक्टिनाइड एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियल एंड रेडियो एक्टिव इन नेचर, ये ध्यान रखना है, रेडियो एक्टिव इन नेचर। these elements also known as transuranic element,
ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। तो ये वाली डेफिनेशन डायरेक्ट आ जाती है कि व्हाट आर द ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो उसमें एक ही ध्यान रखना है कि जो यूरेनियम के बाद में जितने भी एलिमेंट आते हैं सभी कैसे होते हैं, आपके आर्टिफिशियल होते हैं। और आर्टिफिशियल के साथ साथ कैसे, उनका नेचर कैसा है, रेडियो एक्टिव नेचर है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। तो ये जो मैंने आपको 7 जो नोट लिखवाए, इनसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एक लास्ट नोट और रहता है जिसमें एक्टिनाइड और लैंथेनाइड का कंपैरिजन करवाता है बेसिक नेचर का। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वो वाला पॉइंट भी। नोट नंबर 8 लगा के लिख लेना। 7 हो गया, नोट नंबर 8 ये लीजिए, नोट नंबर 8। उसमें क्या ध्यान रखना, अब देखो मैंने अभी आपको हिंट दिया था पीरियोडिक टेबल में, अगर अप टू डाउन मूव कर रही है तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का जो बेसिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हो पीरियड में तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या रहेगा मेरा, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का मेरे को बेसिक कैरेक्टर को क्या करना है, डील करना है। और मैंने आपको सिंपल सा बता दिया, लैंथेनाइड के जस्ट नीचे कौन आते हैं, एक्टिनाइड। मीनिंग अब की बार बेसिक नेचर ज्यादा किसका हो जाएगा, एक्टिनाइड का। तो नेक्स्ट वाला नोट नंबर 8 क्या बनाएंगे अपन, एक्टिनाइड ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर more basic than lanthanide oxides and hydroxide, lanthanide oxides and hydroxides। क्लियर है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको पहले से पता था, क्योंकि जब भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो जो बेसिक कैरेक्टर होता है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड का, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन अप टू डाउन क्या होता है, इंक्रीज होना। अब की बार मैंने कंपैरिजन करवाया लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का, तो लैंथेनाइड के जस्ट नीचे कौन आता है, एक्टिनाइड। तो अब की बार एक्टिनाइड के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है, इनका जो क्या होता है, ये मोर बेसिक होती है किसके कंपेरिजन में, आपके लैंथेनाइड के कंपेरिजन में। रीजन क्या देना, रीजन वही है, कौन सा रीजन आएगा, आयोनिक पोटेंशियल, ड्यू टू द आयोनिक पोटेंशियल। क्लियर है, आयोनिक पोटेंशियल का मैंने पहले आपको डिस्कस कर दिया। चार्ज अपॉन रेडियस होता है, किस टाइप से वो वेरिएशन करता है उसके बारे में लिख देना। क्लियर है, अब लास्ट अपने पास आज के लेक्चर की लास्ट हेडिंग है केमिकल रिएक्शन ऑफ ए लैंथेनाइड। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्लियर है यहाँ तक, तो लास्ट आप हेडिंग डाल लीजिए आज के लेक्चर की, केमिकल रिएक्शन ऑफ लैंथेनाइड्स। हेडिंग हो जाएगी आपकी केमिकल रिएक्शन ऑफ लैंथेनाइड्स। अब देखो यहाँ पर 6 रिएक्शन है, 6 रिएक्शन में कभी कभार आपको क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर और बोल देता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। और रिएक्शन को किस टाइप से आपको इजीली अंडरस्टैंड करना है, कैसे कंप्लीट करना है, वो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बता दूंगा। और आपको जिससे कोई भी रिएक्शन आपके सामने आए आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो आइए हेडिंग अपनी क्या हो जाएगी, केमिकल रिएक्शंस ऑफ, ये लीजिए हेडिंग लिख देता हूँ मैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ लैंथेनाइड्स। एलन किसको रिप्रेजेंट करता है, लैंथेनाइड को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो मैं बिल्कुल सिंपल लिखता हूँ, 6 टाइप की रिएक्शन देखनी है अपन को यहाँ पर, तो ये लीजिए मेंशन कर देता हूँ मैं, ये तो लिख दिया मैंने यहाँ पर लैंथेनाइड। एलन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैंथेनाइड को। 6 रिएक्शन बना देता हूँ इसके, ये लीजिए पहली रिएक्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये वाली हो जाएगी रिएक्शन नंबर 6। क्लियर है, 6 रिएक्शन की बात करेंगे। ये लैंथेनम हो गया। अब देखो किस किस के साथ रिएक्शन है वो देखिए। सबसे पहले रिएक्शन में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इसको अलग से लिख देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख जाए, हाइड्रोजन और साथ में क्या दिया है, हीट दिया। नेक्स्ट वाली रिएक्शन में नाइट्रोजन प्रोवाइड है, नाइट्रोजन के साथ क्या है, हीट है। थर्ड वाली रिएक्शन में देखो क्या है, आपके हेलोजन है X2 और इसके साथ क्या है, हीट प्रोवाइड करवा दिया। फोर्थ वाली रिएक्शन में किससे करवानी है आपको, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवानी है। नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखो किसके साथ करवानी है, ये नाइट्रोजन के साथ हो गई, हाइड्रोजन के साथ हो गई, हेलोजन के साथ हो गई, यहाँ पर क्या हो गया आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वाली रिएक्शन आपको करवानी है H2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और इसकी नेक्स्ट वाली रिएक्शन करवानी है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल भी होगा और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस भी रहेगी। ये कुल मिलाकर आपके 6 रिएक्शन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। अब इनको देखो, इनका तोड़ क्या है, इन रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करना है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ।
ये तो आपको पता चल गया कि जो लैंथेनाइड है वो एलिमेंट कैसे होते हैं, मेटेलिक। और अपनी स्टार्टिंग में बोल के आगे कि जो मेटेलिक है तो लैंथेनाइड की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +3 होगी। क्लियर है, ये बात क्लियर है। लैंथेनम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +3 में। अब जो भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना उसमें से नेगेटिव पार्ट लीजिए, उसका प्रोडक्ट बना दीजिए। अब आपको चीज़ें पता, हाइड्रोजन, ये लीजिए मैंने क्या लिख दिया, हाइड्रोजन। अब ये मेटल हमेशा ध्यान रखना, आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले चैप्टर में पढ़कर आते हो क्या, कि जब भी हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ कंबाइन होता है ना तो ऑलवेज कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -1। मीनिंग यहाँ पर हाइड्रोजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, -1 में। अब इनके कंपाउंड बनाने का क्या प्रोसेस है, क्योंकि कंपाउंड बनेगा आयोनिक बनेगा, और मैंने सिखा रखा है कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो। मीनिंग क्या बन जाएगा, Ln, ये 1 है तो यहाँ पर 1 लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग है। हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन की कितना लग जाएगा, 3 लग जाएगा। क्लियर है, क्रॉस मल्टीपल करके, ये तो 10th क्लास में, 10th क्लास की बात है, क्रॉस मल्टीपल करके प्रोडक्ट बनाने वाले। तो यहाँ पर देखो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा इस वाले के अंदर, तो यहाँ पर पहला प्रोडक्ट आपका बन गया LnH3। थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि मिक्स्ड हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, मीनिंग LnH3 भी बनता है, इसके साथ साथ LnH2 भी बनता है। नेक्स्ट वाला वो नाइट्रोजन, तो यहाँ पर देखो अब तो खुद को रिएक्शन करवानी है, नीचे लैंथेनम +3, नाइट्रोजन पर कितना होता है, -3, बना दो क्रॉस प्रोडक्ट, तो देखो क्या बन जाएगा, Ln, यहाँ पर भी 3 और n पर भी 3, 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Ln बन जाएगा। तो ये देखो प्रोडक्ट क्या बन गया, लैंथेनम का नाइट्राइड बन गया। नेक्स्ट वाला देखो हेलोजन, हेलोजन पर कौन सा होता है, लैंथेनम पर तो +3 मेरे को पता है, हेलोजन पर कौन सा चार्ज होता है, -1। करा दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये लो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाया क्या प्रोडक्ट बनेगा, Ln1 लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, और x पर कितना लिख दूंगा, 3, तो यहाँ पर Lnx3, तो ये लीजिए क्या बन गया, Lnx3 बन गया। ऑक्सीजन के साथ वही वाली बात आ गई, ये देखो लैंथेनम पर तो +3 होता है, और ऑक्सीजन मीनिंग ऑक्साइड की फॉर्म में क्या था, O-2, करवा दो कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो, क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो Ln, ये वाला तो क्या आ गया 2, और इधर देखो ऑक्सीजन के नीचे कितना लिख दूंगा, 3, तो ये Ln2O3, लैंथेनम का क्या बना दिया, ऑक्साइड, Ln2O3। यहाँ तक क्लियर है। अब इस वाली रिएक्शन में देखो क्या है, H2, सबको पता है H2O के अंदर आयोनाइजेशन कैसे होता है H2O का, अगर पता नहीं है तो ये सीख लेना। H2O का जो आयोनाइजेशन है ना, ये लीजिए H2, इसका आयोनाइजेशन होता है H प्लस OH-। लैंथेनम पर कौन सा है, +3, रिएक्शन कौन करेगा, OH- वाला। यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, आपको दिख जाए कि H2O है, ये लीजिए इसका आयोनाइजेशन होता है H प्लस OH-। तो लैंथेनम के साथ रिएक्शन कौन करेगा, OH नेगेटिव। थीम मैंने सिखा रखी है, क्या बन जाएगा, LnOH का थ्राइस प्लस H+ है वो किस में चला जाएगा, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। क्लियर है, अरे पता तो चल गया ये वाली रिएक्शन कैसे कंप्लीट करवाई, जिन लोगों को पता नहीं चला इधर देखो, लैंथेनम तो किस में आ गया, +3 में, प्लस रिएक्शन किसके साथ करेगा, नेगेटिव पार्ट के साथ करेगा, पॉजिटिव पार्ट हमेशा। तो नेगेटिव पार्ट क्या है, H2O का, अभी बताया मैंने OH-, तो यहाँ पर क्या गया, OH-। कौन सा कराना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो, क्या बन जाएगा, Ln1 लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, OH पर कितना लिख देना है, थ्राइस, तो Ln OH थ्राइस। यही तो प्रोडक्ट लिखा है मैंने, क्या रिमेनिंग रह गया, H+। और H+ आपको पता है हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में होता है, डाईहाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। कौन सी गैस रिलीज हो गई, H2 गैस रिलीज हो गई। लास्ट वाली रिएक्शन देखो अब की बार क्या है, H2O प्लस CO2। तो ये वाली रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे। तो देखो हमेशा या पढ़ रखा होगा आपने छोटी क्लासों में, H2O प्लस CO2, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, आपके हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं H2CO3। और अगर इसकी अगर मैं बात करूँ आयोनाइजेशन की, तो देखो क्या बन जाएगा, 2H+ प्लस CO3 2 नेगेटिव। क्लियर है, अब आपको पता चल गया लैंथेनम तो कौन सी शो करेगा, +3। रिएक्शन कौन करेगा, नेगेटिव पार्ट कौन है, कार्बोनेट। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन की क्या थीम बन जाएगी, तो यहाँ पर रिएक्शन की थीम आपकी ये बन जाएगी, देखो बता देता हूँ एक बार आपको किस टाइप से रिएक्शन को मैंने प्रोसीड किया है। तो ये देखो रिएक्शन में क्या बनेगा, लैंथेनम तो क्या आ जाएगा आपका, +3 आ गया। रिएक्शन किसके साथ है, कार्बोनेट मीनिंग CO3-2 के साथ रिएक्शन है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो, ये लीजिए क्या बन जाएगा, Ln2 और CO थ्राइस का थ्राइस। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो ये बन गया प्रोडक्ट Ln2 CO3 थ्राइस हो गया।
प्लस, अब देखो यहाँ पर देखते पता चल गया हाइड्रोजन H+ किस फॉर्म में रिलीज होता है, H2 गैसियस फॉर्म में। तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2 यहाँ पर गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये 6 रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। किस टाइप से आपको रिएक्शन लर्न करना है मैंने अंडरस्टैंड करवा दिया। लेंथ एन हमको ऑलवेज +3 में कंसीडर करके चलो। हाइड्रोजन में एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर मिक्स्ड हाइड्राइड बनता है, लेकिन Ln भी बनेगा, इसके साथ साथ Ln का भी फॉर्मेशन होगा। बाकी सबके अंदर आपको ऑक्साइड में O-2 से, नाइट्रोजन में N-3 से डील करना है। हेलोजन की कितनी होती है, X-1 से। H2 में क्या हो जाएगा, OH- से, और H2CO2 में पहले इन दोनों को कंबाइन करके H2CO3 बनाना है। इसका आयोनाइजेशन करवाएंगे तो कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा प्रोडक्ट लिख देना है। और H+ जो आपका H+ है वो किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, H2 गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर है यहाँ तक। अब आपकी लास्ट रिएक्शन बचती है केवल, क्लियर है। लास्ट रिएक्शन है जिसके अंदर सीरियम की अलग से रिएक्शन है। ये इस टाइप वाला पोर्शन तो मैंने अंडरस्टैंड करने के लिए बताया था कि किस टाइप से रिएक्शन है आपकी कंप्लीट हो रही है। अब देखो ये तो बात कर ली अपन ने लैंथेनाइड की, लेकिन लैंथेनाइड के अलावा कुछ आपके पास ऐसा एक एलिमेंट है जिसको अपन बोलते हैं सरियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58। वो ऑक्सीजन के साथ थोड़ी अलग टाइप की रिएक्शन प्रोवाइड करवाता है, तो वो देखेंगे अपन उसके साथ में ऐसा क्या रीजन है। तो यहाँ पर देखो लास्ट रिएक्शन है आज के लेक्चर की। ये देखिए आपके एलिमेंट है कौन सा, सरियम एलिमेंट है। रिएक्शन किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, अलग टाइप का प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है CeO2 टाइप का प्रोडक्ट बनता है। और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर जो सरियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है, लेकिन इसका नेचर कैसा है, आयोनिक इन नेचर। तो ये ध्यान रखना है, नेचर कौन सा होगा, आयोनिक नेचर। अगर देखो ये भी कौन सा लैंथेनाइड है, बनाना कौन सा चाहिए था यहाँ पर, Ce2O3 बनना चाहिए था, लेकिन बना क्या यहाँ पर CeO2। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो सरियम है ना, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इंडिकेट करता है, ध्यान रख लेना। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4 में स्टेबलाइज करता है। और +4 में क्यों करता है, क्योंकि +4 जब भी शो करेगा तो इसका F में कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, F0। और अभी अपन देख के आए F0 वाला क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। सरियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो CeO2 बनता है, जिसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है सरियम की, और इसका नेचर कैसा होता है, आयोनिक नेचर है। आज का लेक्चर यही फिनिश करते। अब लास्ट लेक्चर बचा है आपके F ब्लॉक एंड D ब्लॉक एलिमेंट का, जिसमें अपन को पहले सिमिलरिटी देखनी है दोनों के बीच में, फिर क्या देखना है, डिफरेंस देखना है।